ठंड जब होता है तो उसको भी थोड़ा सा आउटडोर टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। राइस मिक्स करा खाली जाए केक ही प्यारे से। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। तो आज है वेंसडे और अभी जस्ट बस हमारा बात वगैरह सब हुआ है। अर्थ को मैंने बात करवा दिया है। तो आज ना अर्थ काफ़ी लेट उठा था। इनफैक्ट वो रात को कल एक दो बार उठा था बीच में ना, जिसकी वजह से उसकी जो नींद है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। इस वजह से मॉर्निंग में भी वो 6:30 उठा, बट मैंने उसको दोबारा से सुला दिया था। तो वो जस्ट 9 o'clock उठा है। बस अभी मैंने उसको बात वगैरह सब करवा दिया, बट उसने अभी कुछ खाया नहीं है। डायरेक्टली मैं उसको ब्रेकफास्ट ही दूंगी, स्नैक फिर मैं बाद में ही दूंगी। तो यार इतना ज़्यादा टफ पीरियड चल रहा है। मुझे लगता है ये मदरहुड की जर्नी में जो टफ टाइम होते हैं ना, ये आते ही रहते हैं। व्हेन यू फील लोनली, व्हेन यू डोंट रिकॉग्नाइज द थिंग्स, क्या चल रहा है आपके आसपास, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो बस अभी यही सिचुएशन मेरी चल रही है, क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। एक्चुअल में एग्जॉशन हो जाता है ना, मतलब कि बस क्या बोलो यार। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा काम है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बच्चों को ज़्यादा। मैं बहुत ही ईजी गोइंग लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और पर बहुत ज़्यादा ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। और अर्थ एक्चुअली कल भी वो इतना ज़्यादा क्रैंकी रहा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स का ही कुछ इफेक्ट होता है जो बच्चों पे आता है ना। तो ना बच्चों की इसमें एक्चुअली कोई भी फॉल्ट नहीं होती है। क्योंकि ना अर्थ को, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अर्थ की ना आईज में एक्चुअली ऐसे आईज में ना उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब रेडिश हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो रही थी। तो थोड़ा सा ना वो अनईजी हो ही रहा था। बट द थिंग इज कि अथर्व भी साथ में होता है। अब अथर्व जब होता है तो उसको भी थोड़ा सा आउटडोर टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। अब अथर्व को भी मैं अकेले आउटडोर कैसे मैं भेजू ना, मुझे डाउट रहता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को होता है, ये छोटा ही है थोड़ा सा ना, तो रहता ही है। तो साथ में कल मैं अर्थ को भी अपने साथ ही ले गई। वैसे मुझे नहीं ले जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अर्थ को ना अभी थोड़ा सा मतलब वो जब बाहर जाता है ना तो काफी ज्यादा क्रैंकी हो रहा है। तो 2-3 दिन से हो ही रहा था। बट कल भी मुझे लगा चलो मैं इसको ले जा लेती हूँ, थोड़ा मुझे वो ठीक लग रहा था क्योंकि इवनिंग में। तो मैं उसको लेकर चली गई, बट अगेन वही क्रैंकीनेस, वही उसका रोना इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है कि मतलब ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और व्हेन यू आर गोइंग पब्लिक प्लेसेस तो डेफिनेटली लोगों की स्टेरी आइज जो आपको होती है ना, तो वो और ज़्यादा आपको मतलब बोलते हैं ना, लो फील करवाती है। सो दैट इज़ अ रीज़न। बट चलो यार, वो चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। बट द मेन थिंग इज़ कि हाउ यू रिएक्ट। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि पेरेंट्स जैसा रिएक्शन जैसा देते हैं ना बच्चों पर, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यार आप लोगों को जो अपना रिएक्शन है ना वो बहुत ही काम रखना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट योर किड्स फॉल्ट, इट इज़ जस्ट यू। जो आप शायद जो ज़बरदस्ती बच्चों को पुश कर रहे हैं कहीं जाने के लिए ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा समझने की कोशिश करें यार, तो सही रहता है। रीज़न है एक्चुअली ये जो डिसएडवांटेजेस है ना, क्या जो गैप जो है दोनों बच्चों में वो बहुत ज़्यादा कम है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कभी एक बच्चा सफ़र करता है, कभी दूसरा बच्चा सफ़र करता है। सो वो हर केस में ही होता है। अगर गैप थोड़ा ज़्यादा होता है तो दोनों बच्चों के जो इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत ही अलग होते हैं, तो डेफिनेटली वो एक साथ खेलना इतना प्रेफर नहीं करेंगे। बट अभी मेरे संग क्या केस है ना कि दोनों बच्चों का जो एज गैप है वो बहुत ही कम है। सो दोनों खेलते बहुत अच्छे से हैं। बट अगर अथर्व किसी और के साथ बिजी हो गया तो उस टाइम पर अर्थ जो इतना लोनली फील करता है ना, और उस टाइम पे जो उसकी क्रैंकीनेस होती है ना, तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। दिस इज़ अ फेज ऑफ पेरेंटहुड जो कि निकल ही जाएगा होपफुली। बट अपने जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े से काम रहिए यार। बिल्कुल अपना पेशेंस लेवल ना बिल्कुल भी नहीं खोइए, अदरवाइज क्या होगा ना कि आप बहुत गिल्ट फील करेंगे, जो मैं भी कई बार करती हूँ। इट इज़ अ गिल्ट जो आपको हमेशा ही लगा रहता है कि यार वो नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, समझ ही सकते हैं जो मदर्स हैं, मुझे लगता है वो समझ ही सकती होंगी ये चीज़। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जितनी ये टेंशन होती है ना, एक्चुअली जो है मेंटल स्ट्रेस होता है, ये सब फेस में दिखता है। आपका फेस ही टेंशन भरा हो जाता है जब बच्चे थोड़ा सा बीमार होते हैं या बच्चे थोड़ा सा क्रैंकी होते हैं ना।
और सही बताऊँ तो अथर्व के टाइम पे ना मैंने ये कुछ भी चीज़ें नहीं देखी। ना अथर्व टचवुड कभी, ना वो ऐसा कभी क्रैंकी हुआ, ना उसके अंदर ये ऐसी सब मतलब जो ज़िद टाइप की होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पब्लिक प्लेसेस में ही वॉज वेरी वेरी काम एंड गुड किड मुझे लगता है। सो अर्थ के साथ हाँ थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है मुझे कई बार मैनेज करना। एंड द रीज़न इज़ ऑल्सो कि वो भाई अभी छोटा है, घर पे थोड़ा सा पैम्पर्ड हो चुका है, ऑब्वियसली हर चीज़ उसको मिलती है, हाँ 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 वाला होता है। रीज़न है दैट वी आर लिव्ड इन न्यूक्लियर फैमिली, और यहाँ पर क्या है ना, हम ही हैं जो सारे रोल प्ले कर रहे हैं, हम ही बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं, हम ही बच्चों को डांट भी रहे हैं, और बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस हद तक जो है वो अपनी जो दंगा जो वो करते हैं ना वो किस हद तक कर सकते हैं। सो उनको अपनी लिमिट ही नहीं पता होती एक्चुअल में। अभी घर पे अगर दादा है, दादी है, नाना है, नानी है ना, तो आपको एक कंफर्ट जोन बच्चों का बन जाता है कि हाँ भाई जो ये लोग हैं ना ये उनको पैम्पर करेंगे, और जो मम्मी पापा है ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो आप भी फिर उसी जोन में ही होते हैं। बट अगर घर में कोई नहीं है ना और आप ही सारे रोल प्ले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जो बच्चे हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि उनको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए ना। ओ गॉड, बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए मैं फटाफट से मैं अभी अर्थ को ब्रेकफास्ट देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह करती हूँ। सो हेयर इज़ माई हैप्पी बेबी अर्थ, हु इज़ ऑलवेज हैप्पी, बट अभी जो टाइम चल रहा है उसको वो नॉट सो हैप्पी पीरियड चल रहा है। बट अगर जब बात होती है ना अथर्व को पिक करने की या फिर अथर्व को ड्रॉप करने की, तो वहाँ उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो बस अथर्व को पिक करने के बाद स्कूल से हम आ गए थे घर, और इस टाइम पे मैंने बच्चों को दिए थे फ्रूट्स। तो अभी ना थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने वाटरमेलन भी हमारा कट हो रहा था काफ़ी टाइम बाद, मतलब वाटरमेलन जो ऐसे फ्रूट्स है ना, ये वाटरी फ्रूट्स हैं, ये आने लग गए हैं अब। वैसे तो मुंबई में ना सारे ही फ्रूट्स आपको पूरे 12 महीने ही मिलते हैं, और पता ही नहीं चलता कि कौन सा फ्रूट बच्चों को सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। बट हमारे घर में सारे ही, दोनों ही बच्चे, मतलब सभी लोग जो है वो सभी फ्रूट वाले हैं। तो हाँ, सभी को ही अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स खाना। तो बस इस टाइम पे मैंने सबको फ्रूट्स दिए थे। तो यहाँ पर मैं अर्थ के लंच की प्रिपरेशन भी कर रही थी, जिसमें मैंने आज पालक की खिचड़ी बनाने का मेरा प्लान था। तो अर्थ का जो आजकल स्टमक है ना वो थोड़ा सा मुझे मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप का उसको हो रहा है। जैसे वो डेली मॉर्निंग में ना फ्रेश हो जाता था ना, तो आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। कभी उसका टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, कभी वो एक दिन छोड़कर भी मतलब वो पूप कर रहा है, तो ऐसा भी हो रहा है। जनरली उसका ऐसा कभी नहीं होता है, बट हाँ अभी इस टाइम पे ना बहुत कुछ चल रहा है। तो डेली ना मैं कुछ ना कुछ उसके लिए ऐसे बनाती हूँ, पालक क्योंकि अच्छी रहती है बच्चों के लिए ना। तो उसके मैं खिचड़ी या फिर जैसे साग वगैरह हो गया, तो वो मैं आजकल उसको दे रही हूँ। पपाया मैं उसको दे रही हूँ, जिससे कि ना बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो बच्चा उसकी वजह से भी क्रैंकी होता है। तो यार ये तो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या है ना कि एक और रीज़न मिल जाएगा उसको क्रैंकी होने का, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आजकल पालक है और ये सब चीज़ें मतलब मैं उसकी डाइट में मैंने ऐड करी हुई है। और जैसे मैं खिचड़ी बनाती हूँ नॉर्मल, बस वैसे ही मैं खिचड़ी बना रही हूँ। बट हाँ सब्जियाँ जो है मैं उसमें काफ़ी सारी ऐड कर देती हूँ। साथ ही साथ मैं डिनर की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज वेंसडे था, तो रात को मुझे लगा कि मैं चिकन ही बना लूँगी। तो इस टाइम पे ना मैं मैरिनेट वगैरह करके रख देती हूँ, तो इवनिंग का काम भी ना काफ़ी हल्का हो जाता है। अदरवाइज़ ना फिर बच्चों का भी मूड का मुझे पता नहीं चलता, और आउटडोर टाइम का भी ऐसी है, कभी मैं जा रही हूँ कभी नहीं जा रही हूँ ना नीचे। तो बस यही है। तो इस टाइम पर मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो मैरिनेशन में ना जनरली जो मैं मसाले यूज़ करती हूँ वो जैसे कि मैं सॉल्ट है, या फिर उसमें धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर हो गया, थोड़ी सी हल्दी हो गई, और कश्मीरी लाल मिर्च है, और रेड चिली पाउडर मैं बस थोड़ा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि अर्थ भी खाता है चिकन ना, और फिर इसको ज़्यादा स्पाइसी उसको नहीं जमता है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेमन आप स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करें, और अगर 2 से 3 घंटे भी अगर आप रख देना फ्रिज में, तो ये बहुत ही अच्छा मैरिनेट हो जाता है, और उसके बाद ना बहुत जल्दी भी बन जाता है चिकन ना। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बनाना, और जनरली मैं ऐसे ही बनाती हूँ चिकन ना। तो उसके बाद बस मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, और अर्थ को मैंने खिलाई थी खिचड़ी, और साथ में मैं यहाँ पर उसको कर्ड भी दे रही हूँ। क्योंकि मेरे आजकल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी है या सर्दी है, तो मैं उसको कर्ड देना मैंने स्टार्ट कर दिया है।
तो मैं आ गई हूँ अथर्व को ड्रॉप करके उसकी अबैकस की क्लास। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो गई है ना, मतलब यहाँ का वेदर का, अभी तक कुछ दिनों पहले तक ना यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही थी और सडनली अभी 2 दिनों से मतलब यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही है। और आई थिंक यही रीज़न है कि जो अर्थ की जो आइज़ में जो थोड़ा सा डर्ट वगैरह हो रहा है ना, या फिर रेड वगैरह हो रही है, तो गर्मी से हो रही है। एक तो अर्थ ना एग्स खाता है और डेली खाता है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा मुझे लगता है उसे गर्मी हो रही है। इसी वजह से ही एक्चुअली आज दिन में मैंने उसको कर्ड भी दी है। तो वही ऐसा हो सकता है, वेदर चेंजेस ना यहाँ पर बहुत जल्दी होता है और ना पता नहीं, और जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, चाहे गर्मी से सर्दी हो या फिर सर्दी से गर्मी हो, तो उसी टाइम पे बच्चे बीमार पड़ते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको लगेगा ना कि अनयूजुअल सा जो बच्चों का हो रहा है, तो वही रीज़न है। तो चलिए यार, थोड़ा सा मुझे ये मी टाइम मिल जाता है। अभी 4:15 हो रहा है, तो 6 o'clock पे मैं अथर्व को फिर पिक करने के लिए जाती हूँ, तो तब तक तो अर्थ उठ ही जाएगा। अभी बस मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और साथ में मैं स्वीट खा रही हूँ जो घर से आई हुई है। यही सब आजकल चल रहा है मेरा दिन में ना। और थोड़ा बहुत बस मैं टीवी वगैरह देख लूँगी, और इवनिंग रात को जो खाना वगैरह बनाना है वो तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम जो है वो करा हुआ ही है। तो दिन का जो मी टाइम होता है ना, उसमें मैं आजकल ये रामायण देख रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट है और कई बार मैं ये देखती हूँ। तो हॉटस्टार पे ही आती है, तो रिपीट टेलीकास्ट भी मैं पता नहीं कितनी बार इसका देख लेती हूँ। रही हूँ अभी अथर्व को लेकर उसके अबैकस क्लास से, और बस मैं किचन में ना अब चिकन वगैरह ही बना रही हूँ, और दोनों बच्चों को मैंने स्नैक्स दिए हुए हैं। तो आज ना आउटडोर टाइम मैं सोच रही हूँ कि स्किप कर जाती हूँ, क्योंकि अर्थ ना अभी उठा है और लेट ही उठा है, और उसकी ना आइज आज भी मुझे थोड़ी सी रेड लग रही है साइड साइड से ना। तो जैसे वो सो के जब उठता है ना, उसी टाइम पर ही लगती है, और उसके बाद ना फिर वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। अब देखती हूँ, अभी मैं वैसे मैं मूड में नहीं हूँ नीचे जाने की। मैं सोच रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा और ब्रेक भी हो जाएगा। और का जो ये रूटीन चल रहा है ना क्रैंकीनेस वाला, 1-2 दिन मैं सोच रही हूँ कि ब्रेक कर देती हूँ उसका आउटडोर टाइम में भी, थोड़ा सा उसको कुछ उसको रिलैक्स फील करे वो। तो बच्चों की जब थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो खुद का भी मूड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है ना, कुछ भी करने का ज़्यादा मन नहीं करता है। और मेरा भी ना ऐसा ही होता है, अगर अर्थ की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है या फिर थोड़ा सा भी वो क्रैंकी होता है, थोड़ा लगता है कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है घर पे ना, तो पूरा ही जो घर होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक कहीं ना कहीं फील करती हूँ, क्योंकि ना कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना आपको, तब आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। तो आजकल जो मेरा फेज़ है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। बट चलो यार, मैं हमेशा ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, और यही सोचती हूँ कि टाइम जो है वो धीरे धीरे निकल ही जाएगा। इतना जो टाइम था पहले वो भी निकल ही गया, और बस किसी भी तरीके से अपने को मोटिवेट करने की कोशिश भी करती हूँ। तो आज इवनिंग में मैं अपने लिए उपमा बना रही थी, और थोड़ी बहुत होता है ना, इवनिंग में आज घर पे थी तो कुछ लगा कि चलो कुछ खा ही लेती हूँ, भूख भी लगी हुई थी। एंड दिस इज़ वन मोर ड्यूटी, क्योंकि अगर अथर्व बाहर नहीं जाता है तो उसको घर पे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है खेलने के लिए। तो बस उसको थोड़ा बहुत मैंने बिजी करा, जिससे कि उसका मूड ऑफ नहीं हो। तो बस ना ऐसा ही होता है यार, मैनेज जो करना है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कभी कभी। बट चलो समहाउ थोड़ा सा खुश हो गया था कि घर पे उसके संग थोड़ी देर मैंने खेल लिया था। तो हमारा ना खेलना हो गया है, और मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना जो उपमा जो मैंने बनाया था। तो आज बहुत टाइम बाद इवनिंग में कुछ खाने को मिल रहा है, अदरवाइज ये वाला जो मेरा टाइम है ना हमेशा स्किप हो जाता है। और आज सुरेश जो है वो जल्दी आ गए थे, एंड इट्स माय रोज डे, जो कि मैं कभी नहीं लाती हूँ सुरेश के लिए, वही लेकर आते हैं। तो चलो, हमारा हैप्पी रोज डे भी आज हो ही गया। तो चलिए यार, फिर बस अभी मैं थोड़ा सा अपना जो थोड़ा सा ये जो टाइम है अपना आराम से एंजॉय कर लेती हूँ, आराम से खाती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को दूंगी डिनर। वैसे अभी राइस वगैरह बना नहीं है, चिकन मैंने रखा हुआ है बनने के लिए ना। राइस बनाने हैं बस सिंपल, और तो वही खाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए यार, फिर इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको, अच्छा रुको, आ जाओ, ये लो वहाँ देखो। So thank you so much for watching this vlog. मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye and take care. Lots of love.